हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण बंसल अपने यूट्यूब चैनल ETS सॉल्यूशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज काफ़ी सारे सवाल के बाद में मैं बहुत बेहतरीन बढ़िया वीडियो लेके आया हूं एक डेल के न्यू मॉडल के बायोस एक्सट्रैक्टर के बारे में। जो न्यू मॉडल्स की बायोस हैं वो आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही, ना उनमें CMD मैटर लग रहा, ना उनमें एक्सट्रैक्ट मैटर से लग रही वो, और ना ही वो किसी और मैथड से जा रही। तो वो होंगी कैसे, उनके लिए कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या होता है, तो सारा कुछ मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं बात करता हूँ कुछ फ्रेशर्स के बारे में। काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, उनके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिपेयरिंग के दौरान। तो वो बोलते हैं कि सर हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिपेयरिंग में। तो कुछ दोस्तों के साथ, मतलब कुछ मेरे फ्रेंड्स के साथ में कुछ गलत भी हुआ। उन्होंने क्या किया कि कुछ टाइम तक उन्हें प्रॉब्लम आती नहीं तो उन्होंने फील्ड ही स्किप कर दी, जो कि मेरी नज़र में बहुत गलत किया उन्होंने, क्योंकि फील्ड स्किप करना इसका सॉल्यूशन नहीं है कोई। अगर फील्ड आप स्किप करोगे तो इसका कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। आप ये बताओ कि आप कल मान लो सिंगिंग कर रहे हो, सिंगिंग में आपको लगा कुछ टाइम तक, आपने 1 साल तक सिंगिंग की, और सिंगिंग करने के बाद आपको लगा कि अरे यार सिंगिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि क्यों ना मैं डांस चालू करूं। फिर आप डांस में उतरे तो डांस में पता चला अरे यार 1 साल आपने मेहनत की, पहले डांस सीखा, काफ़ी सारी प्रिपरेशन की, बहुत अच्छे से आपने डांस सीखा। फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि यार डांस में तो मुझसे भी पतले पतले लोग हैं, तो उनसे तो मेरा कंपटीशन हो नहीं पाएगा। ठीक है, फिर आप डांस की बाद में सीधे उतर गए अपने तबला पे। मान लो कि आपने तबला बजाना सीखा। अब आपने तबला बजाना सीखा तो अब तबला बजाने में 1 साल आपने फिर मेहनत की, अब 3 साल तो हो गए। फील्ड चेंज करते करते कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। फील्ड चेंज करने में कोई फ़ायदा नहीं। आप एक पेशेंट को पेशेंस के साथ में कुछ टाइम तो दो। आप क्या बहुत ज़्यादा बेटर रहोगे, बहुत ज़्यादा बेटर रहोगे, बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इसी पे मैं एक कहानी लेके आया हूँ, कहानी भी सुनाता हूँ बीच में मैं आपको। उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे ऐसा फेज हो रहा है उन्हें कि जो नहीं होना चाहिए, और जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, फील्ड स्किप कर रहे हैं। और जो कि एक सॉल्यूशन किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं है एक। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक कहानी के थ्रू बताता हूँ। हुआ क्या था, एक गांव में एक संत रहते थे, मतलब संत गए थे उस गांव में। तो उस गांव में क्या हुआ, रात हो गई थी संत को। संत किसी भी गांव में जाते हैं, मतलब संत बोल रहे, समझ रहे हो, साधु बाबा। वो किसी भी गांव में जाते हैं तो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 1 मंथ तो वहाँ पे भ्रमण करते हैं, मतलब वहाँ पे रुकते हैं, उस क्षेत्र को घूमते हैं अच्छे से। तो एक दिन जा रहे थे तो रात में पहुँचे एक गाँव में। रात में पहुँचे तो क्या हुआ, वो अपना तैरने का आशियाना कहीं ढूंढ रहे थे, मतलब तैरने की जगह। ठीक है, तो वो रोड पर चलते चलते एक आदमी से टकरा जाते हैं। वो आदमी कहता है, साधु बाबा आपको कहाँ जाना है। वो बोल रहा है कि हम तो साधु हैं, कहीं पे भी जाएंगे, अपने तैरने का निवास ढूंढ रहे हैं, कहीं कोई कुछ मिल जाए तो। तो वो कहता है कि साधु बाबा आप मेरे वहाँ रह सकते हो, एक रूम, एक कमरा भी खाली है, लेकिन मैं एक चोर हूँ। वो पहले ही बता देता है कि क्या हूँ मैं एक चोर हूँ। तो वो क्या कहते हैं, मैं आपकी, साधु बाबा से थोड़ी वार्तालाप होती है उनकी, और वो साधु बाबा उनसे एंड में बोलते हैं, मैं आपकी बात से प्रसन्न हुआ कि आपने मुझे पहला स्टेटमेंट ये दे दिया कि मैं एक चोर हूँ, मैं अब आपके घर चलने को तैयार हूँ क्योंकि आप सच्चे हो। तो जब साधु बाबा उनके घर चले जाते हैं, 1 महीने तक वहाँ रुकते हैं रात में, क्योंकि दिन में तो साधु बाबा भ्रमण करते हैं, और रात में चोर भ्रमण करता है, मतलब चोर का काम चोरी करना। वो कब होगा, रात में होगा। तो रात में जब चोर भ्रमण करता है तो दिन में कौन करता है, साधु बाबा भ्रमण करते हैं। ठीक है, तो साधु बाबा जब रात को 7-8 बजे के टाइम पे घर लौट के आ जाते हैं खाना वगैरह खा के, तो 11 बजे चोर के जाने का टाइम रहता है। वो बोलता है, साधु बाबा मैं जा रहा हूँ, सुबह 4-5 बजे तक लौट के आ जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई चोर का तो काम ही चोरी करना है, तो वो तो रात में ही करेगा। ठीक है, तो वो सुबह आता है तो साधु बाबा पूछते हैं आज क्या लाए। तो बोलता है आज कुछ नहीं लाया, लेकिन कल पक्का कुछ लाऊंगा। दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन भी चोर चोरी करने जाता है रात को। फिर वो सुबह आता है तो साधु बाबा फिर पूछते हैं आज क्या लाए। तो वो बोलता है आज कुछ नहीं लाया, लेकिन कल पक्का कुछ लाऊंगा। फिर तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन भी वो जाता है, फिर सुबह लौट के आता है। साधु बाबा पूछते हैं आज क्या लाए। बोला साधु बाबा आज भी कुछ नहीं लाया, लेकिन कल पक्का कुछ लाऊंगा।
मतलब कल पक्का कुछ लाऊंगा, समझ रहे हो बट मतलब कल पे डिपेंडेंसी हो गई उसकी। मतलब एक वो होती है ना एक जिज्ञासा कि मैं कल कर लूँगा, अच्छा आज नहीं हो रहा कोई बात नहीं लेकिन कल अच्छा कर लूँगा, ठीक है। ऐसे ही एक महीना निकलता है, साधु बाबा एक महीने तक पूछते हैं क्या लाए, तो उसका जवाब एक ही, आज कुछ नहीं लाया लेकिन कल पक्का कुछ ले आऊँगा, ठीक है। जब एक महीने बाद साधु बाबा उसका घर छोड़ते हैं और वन में जाते हैं तपस्या करने के लिए, तो तपस्या करते करते उन्हें 1-1.5 साल हो जाती है और उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि भगवान में लीन रहते हैं साधु बाबा। तो उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, तो उनका भी पेशेंस कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। लेकिन होते साधु बाबा बहुत शार्प माइंड है, क्योंकि वो हमेशा मेडिटेशन अवस्था में रहते हैं। ज़्यादातर साधु बाबा मेडिटेशन अवस्था में रहते हैं, इसलिए उनके माइंड बहुत शार्प रहता है। फिर भी उनका पेशेंस कहीं ना कहीं डगमगा गया। तो हम तो इंसान हैं, हमारा पेशेंस तो डगमगाएगा ही। फिर क्या हुआ, 1-1.5 साल तक जब उन्होंने तपस्या की भगवान की प्राप्ति के लिए, तो उन्हें भगवान नहीं मिले। अब वो उन्हें क्या करते थे, उन्हें वो चोर की बात याद आती थी। जब भी उनका पेशेंस टूटता था उन्हें वो चोर की बात याद आती थी, आज कुछ नहीं लाया लेकिन कल पक्का कुछ लाऊंगा। तो वो इस कथन को, मतलब इस स्टेटमेंट को इस तरीके से अप्लाई करते थे, आज नहीं मिले लेकिन कल पक्का मिल जाएंगे, कल और करूँगा तपस्या, आज नहीं मिले लेकिन कल पक्का। ऐसे ऐसे उन्होंने 1 साल निकाले इस स्टेटमेंट पे, और 2.5 साल बाद उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। भगवान की प्राप्ति होने के बाद में उन्होंने उस चोर को अपना गुरु माना। साधु जब चोर को अपना गुरु मान सकता है, तो सोचो हम तो, तुम तो इंसान है, हम एक दूसरे को क्या मानेंगे, समझो। अब तो कहानी का सार मेरा क्या है, कहानी सुनाने का यहाँ पर अर्थ मेरा क्या था, हमेशा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस। पेशेंस की ऑफ सक्सेस है। जब तक आप पेशेंस नहीं है आपके अंदर, जब तक आप सक्सेस को पा ही नहीं सकते। किसी भी फील्ड में हो यार, इसको तो छोड़ो, किसी भी फील्ड में जब तक आपके पास में पेशेंस नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। पेशेंस रखना पड़ता है। आप ये नहीं है कि आपने मान लो आज शॉप खोली, आज आपने शॉप ओपन करी अपनी, तो आज ही आपका शॉप मतलब चल देगी, मतलब शॉप पे कस्टमर आने लगेंगे, अच्छा कर लोगे, हो सकता है अच्छा कर लो, लेकिन वो होते हैं 10% केसेज जो कि मार्केट के डीलर्स उन्हें जानते हो मार्केट में, या वो पुराने हो। कोई नई शॉप खुलती है तो वो एकदम से नहीं चलती, कम से कम 2 से 4 महीने का टाइम तो लगता है। तो 2 से 4 महीने वाला पेशेंस, ये मेन पेशेंस। अब 2 से 4 महीने में क्या होगा समझना। पहले दिन मान लो 1 कस्टमर आया, ठीक है, दूसरे दिन 2 आए, तीसरे दिन 3 आए। अब ये 3, 1 कस्टमर चांस से आ सकता है, 2 कस्टमर चांस से आ सकते हैं, लेकिन जब 3 कस्टमर जब आए ना, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। फिर 3 से होंगे कितने, 30, 30 से होंगे 300, 300 से आगे आगे बढ़ते जाओ। और जिस दिन आपके पास 30 कस्टमर हो गए ना, उस दिन आप ये मान लेना आप फेल तो कभी हो ही नहीं। और हमेशा किसी भी फील्ड में जाओगे तो 1 से 2 साल तो वो फील्ड मांगती है, इतना याद रखना। और जब आप इसको 2 साल हो जाएंगे, अब 2 साल होने के बाद में आप बहुत अच्छे से 2 साल कर लोगे, और पूरे पेशेंस के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में जब आप 2 साल किसी भी फील्ड में दे दोगे, मैं गारंटी देता हूँ, खुद से लिख के दे दूँगा, आपको उस फील्ड को छोड़ने का मन कभी करेगा ही नहीं। क्योंकि ये मेरे साथ 2-3 दोस्तों के साथ हो गया, 2-3 मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ, 2-3 कमेंट्स भी आ गए कि सर हमने फील्ड छोड़ दी, क्यों छोड़ दी पता नहीं क्या है सर, पेशेंस नहीं था, ये था वो था। मतलब एक्सक्यूज़ तो आदमी के पास रहते ही हैं, लेकिन फिर भी अब जो उनका मैटर है वो है। लेकिन मैं आगे बिगनर्स को बताने वाला हूँ कि मैं, क्योंकि बिगनर्स के बहुत सपोर्ट में रहता हूँ, तो बिगनर्स जो होते हैं वो प्लीज़ ऐसी गलतियाँ ना करें, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमेशा सॉल्यूशन को ढूंढें और पेशेंस रखें। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, पेशेंस की ऑफ सक्सेस रहती है। तो जैसे कि मैं इस बायोस को लेके आया हूँ, जो बायोस भी देखना आपका कितना पेशेंस लेगी। केवल एक्सट्रैक्ट होने में पेशेंस लेगी, इसके बाद में जो इसकी एक्स एडिटर की प्रोसेसिंग होगी वो आपको खुद करनी होगी, वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन वो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी और पूरी प्रोसेस हो भी जाएगी। कोई इतनी खतरनाक प्रोसेस नहीं है। खतरनाक प्रोसेस केवल एक्सट्रैक्ट करने में, देखना कितना पेशेंस रखना पड़ेगा। इस प्रोसेस को करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको बहुत ईजीली तरीके से बताऊंगा क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या होता है। तो यहीं तक मैं अपनी बात सीमित रखता हूं बिगनर्स के लिए। बिगनर्स को मैं सपोर्ट करता हूं। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो आपको, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट वगैरह जो भी कुछ हो, ठीक है। तो मैं चलते हैं अपन अपने
वीडियो में आगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सी बायोस लेके आया हूँ आपके लिए। मेरे पास एक बायोस है आज डेल 3410 की। जो डेल 3410 है, एक न्यू जनरेशन का बोर्ड है, ठीक है। इसका मेरे पास सर्विस सीरियल नंबर भी है। तो हम इसकी बायोस डाउनलोड करते हैं, कैसे करते हैं समझते हैं डेल की बायोस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फोल्डर को ओपन किया और ये मेरे पास एक ऑप्शन है, सॉरी इमेज है, इसकी इमेज ली मैंने। लैटिट्यूड कौन सा मॉडल है डेल का, आप कहोगे सर 3410, ठीक है। अब इसका सर्विस टैग नंबर, सीरियल नंबर कहाँ है, इसका सीरियल नंबर दिख रहा है आपको कहीं, यहाँ पे देखो, नहीं दिख रहा। इनमें से कुछ है, नहीं है, इनमें से नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिख रहा है। अब यहाँ पे दो है, ST और EX। अब यहाँ पे सीरियल नंबर तो कहीं लिखा नहीं है, तो जो ST लिखा है ना, यही सीरियल नंबर होता है। मतलब ST का मतलब होता है सर्विस टैग, सर्विस टैग, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, GG7BR93, GG7BR93, ठीक है, ठीक है। तो गूगल करते हैं, गूगल ओपन करता हूँ मैं। जैसे ही मैंने गूगल ओपन किया, मैं डेल की वेबसाइट पर जाऊँगा सबसे पहले, dell.com। डेल की वेबसाइट पे जाने के बाद में सपोर्ट में जाना है और सपोर्ट होम पे क्लिक करना है। सपोर्ट होम पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आया आइडेंटिफाई और प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको अपना सीरियल नंबर डालना है। तो सीरियल नंबर मेरे पास क्या था, फ़ोटो में जाऊँगा मैं, GG7BR93। तो यहाँ पे डाल दो GG7BR93, एंटर, मतलब सर्च। तो जैसे ही आप जाओगे सर्च करेगा ये, तो ये आ गया लैटिट्यूड 3410, समझना कौन सी सीरीज है लैटिट्यूड की, मॉडल कौन सा है 3410, सर्विस टैग नंबर ये है, एक्सप्रेस सर्विस कोड ये है, जो कि EX लिखा था वहाँ पे। अब देखना सपोर्ट सर्विस में 5 जून 2024 को इसकी एक्सपायरी है, मतलब अभी लेटेस्ट बोर्ड है, लेटेस्ट में बिक रहा है मार्केट में और लेटेस्ट बोर्ड है। 2024 मतलब 2022 की इसकी परचेसिंग, 21 की परचेसिंग होगी। अगर 3 साल की वारंटी भी एक्सटेंड कराई होगी कस्टमर ने, तो अगर कस्टमर ने 1 साल की तो आती है, 2 साल की वारंटी एक्सटेंड करा के 3 ईयर की कराई हो तो 2021 की परचेसिंग होगी 5 जून 2024। मतलब अभी मैं मोस्टली से ज़्यादा 7 से 8 महीने, जून मतलब मान लो 10 महीने के आसपास मान लो, ठीक है। तो 10 महीने के आसपास ही से हुए हैं और कस्टमर ने परचेसिंग भी कराई है। एक सेकंड, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, इसका बायोस। तो बायोस के लिए क्या करना है आपको, ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स में जाना है। इसके बाद में जैसे आप ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स में जाओगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, लेट डेल ऑटोमेटिकली फाइंड ड्राइवर अपडेट फॉर यू एंड मैन्युअली फाइंड। अगर ये लैपटॉप में इसी के में है तो चेक फॉर अपडेट्स पे कर सकते हो, लेकिन दूसरे लैपटॉप से अपन इसमें से मैं बायोस बना रहा हूँ तो मैं इस पर गया। अब मुझे क्या चाहिए, कीवर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, कैटेगरी, डाउनलोड टाइप। अब देखना यहाँ पर काफ़ी सारे ड्राइवर्स आ रहे हैं। मुझे क्या चाहिए, मेरी बायोस, तो मैं ऑल में गया, सिस्टम बायोस पे गया। सिस्टम बायोस में मैं जैसे ही गया तो डेल लैटिट्यूड 3410 एंड 3510 सिस्टम बायोस। मतलब यहाँ से मुझे एक बात ये पता चली कि 3410 और 3510 की बायोस सेम है, मतलब एक ही बायोस दोनों मॉडल्स में चल जाएगी।
समय को कैसे पता चली ये बात मुझे, समय नहीं जरा 3410 3510 दोनों सेम बायोस, एक मतलब एक ही बायोस दोनों मॉडल्स में चल जाएगी। डाउनलोड कर लेता हूँ जी, मैंने डाउनलोड कर ली। डाउनलोड होने के बाद में मैंने कॉपी पेस्ट किया और मैंने बायोस को यहाँ पे ले लिया। ये रहा मेरा डाउनलोड का। अब दूसरा टारगेट, पहला टारगेट तो होता कंप्लीट कि सबसे पहले मुझे बायोस मिल गई, मतलब बायोस का ये मेरे पास ओल्ड बैकअप है, जी मेरे पास बैकअप है, ये मेरे पास क्या है बैकअप, ये मेरे पास क्या है एक्सट्रैक्ट करना है, ये मुझे एक्सट्रैक्ट पार्टीशन है, और ये मेरे पास क्या है इसकी इमेज है सीरियल नंबर की, ठीक है। तो अब मेरे पास सेकंड टारगेट क्या है कि मुझे इसे एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट कैसे होगी, मेन कहानी यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट करने के 3-4 तरीके। सबसे पहले CMD मेथड, उसके बाद में एक्सट्रैक्ट मेथड, उसके बाद में रन करा के देखो, उसके बाद में टूल्स, उसके बाद में फिनिक्स टूल एक होता है, उसके बाद में आता है AMI टूल। अब 6 तरीके तो मैंने बता दिए, और भी तरीके होते हैं। अब इसमें से कौन सा तरीका लगेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। यहाँ पे देखना पेशेंस होता, मान लो वो लैपटॉप आपके पास आता, आपको बायोस मेड करनी होती, यहाँ तक तो सब कर लेते, डाउनलोड ही तो करनी है, वो तो गूगल करके ही दे देगा। अब इसके बाद में मेन कहानी फंसती, अब ये एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही। एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं CMD मेथड लेता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हो मैं यहाँ पर डायरेक्ट CMD लिखूँगा, मेरा फाइल ओपन होगी, ठीक है। Gname पे जाऊँगा, पूरा ही पूरा नाम कॉपी कर लिया, Ctrl+V कर दिया, स्पेस दिया, /* दिया, WRIT राइट रोम फाइल कर दिया। राइट रोम फाइल किया, एंटर किया, क्या कुछ हुआ देखते हैं। हुआ नथिंग, अनेबल टू गेट सिस्टम इंफॉर्मेशन, एरर मार दिया, मतलब CMD मेथड मेरा फेल। CMD मेथड से तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मेथड एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ कहीं, आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप कहोगे सर नहीं दिख रहा, तो दूसरा ही मेथड फेल। तीसरा रन करा के देख सकते हैं, रन का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो चलो रन करा के देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं गूगल क्रॉस कर देता हूँ, गूगल की कोई ज़रूरत नहीं है, इमेज की भी अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विंडो आर ओपन करते हैं, देखना गौर करना यहाँ पे कितना आइटम है, अभी यहाँ पे देखना 28 आइटम, तब मैंने सिलेक्ट कर ली 28। यहाँ पे ही गौर रखना, मैं उसे रन करा रहा हूँ फाइल को, क्या कुछ होगा, यस क्या कुछ होगा। 28 33 फिर 28, दोबारा देखना फिर 28 आइटम पे दोबारा रन कराऊंगा मैं, कुछ हुआ ऐसा लगा। 32 फिर 28, मतलब कुछ तो हो रहा है लेकिन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रही। जैसे मैं नीचे करता हूँ, देखना फिर से Ctrl+A 28 रन, यस 33 28, मतलब कुछ हुआ लेकिन नो इफेक्ट, मेरे कोई मतलब का नहीं है, कोई काम नहीं आया, ठीक है। इसे भी हटाओ। 3 मेथड फेल, CMD मेथड, एक्सट्रैक्ट मेथड, रन मेथड, तीनों मेथड फेल। चौथा मेथड
AMI बायोस एक्सट्रैक्टर इससे होगा? नहीं होगा, कैसे भी नहीं हो सकता इससे। तो चौथा मेथड फेल, क्योंकि AMI की बायोस AMI से बायोस जब एक्सट्रैक्ट होती है, जी वाला साइन बायोस पे बनाओ, नहीं होगी। चौथा मेथड फेल। पांचवा मेथड फिनिक्स टूल। फिनिक्स टूल नाम सुना होगा, यूज किया नहीं किया मुझे नहीं पता। फिनिक्स टूल नाम तो सुना, नहीं सुना तो आप सुन लेना। एक फिनिक्स का टूल आता है जो कि बायोस एक्सट्रैक्टेशन के लिए होता है। तो मैं फिनिक्स टूल ओपन करता, तो मैंने फिनिक्स टूल ओपन किया, ठीक है, ठीक है। फिनिक्स टूल ओपन किया, इसे काट दिया, इसे भी काट दिया, सब कुछ हटा दिया। केवल मैंने विंडो वाल लगा के %10% खोल लिया, फिनिक्स टूल का सॉफ्टवेयर खोल लिया, कंट्रोल A किया। कितने आइटम सेलेक्ट हैं? कितने आइटम सेलेक्ट हैं आपका? 28। ओके, यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, अपनी बायोस का जो मैंने जो एक्सट्रैक्ट करानी है, बायोस की लोकेशन सेट की। बायोस की लोकेशन कहाँ मिलेगी मुझे? ये रही, वेल डन। ओपन किया, यहाँ पे देखना प्रोसेस इज वर्किंग, प्रोसेस इज वर्किंग। एरर आता है, एक्सट्रैक्ट होती है, अभी पता चल जाता 2 सेकेंड। क्या आया? क्या आया? डेल, मतलब फाइंड आउट की मैन्युफैक्चरर ने कौन सी बायोस है, डेल की। EFI इनसाइड बायोस HDR। अब HDR, डेल HDR, इसकी कहानी बाद में समझाएंगे, ठीक है। मॉड्यूल, ठीक है, ठीक। एक बार डायनेमिक पे क्लिक करने का, फिर मॉड्यूल पर क्लिक करने का, ओके, क्रॉस, ख़त्म। यहाँ पे कितना आइटम सेलेक्ट होता? अब यार कितना था? 28, अब कितना है? 28, मतलब नो इफेक्ट, ठीक। कैंसिल, सॉरी। जैसे ही मैंने उसकी फिनिक्स पे क्लिक किया, फिनिक्स ने बायोस देता। बायोस कितने MB का होता? फिनिक्स पे जैसे ही मैंने टूल लगाया, बायोस देता। बायोस कितने MB का होता? 25। ओरिजिनल बायोस का बैकअप कितना? 16। ओरिजिनल बायोस कितना बैकअप? 16 MB ओरिजिनल। ये कितना आता? 25 MB। 25 MB और 25 MB डिफरेंस कितने का? 9 MB। 9 MB क्या आया? बायोस इज इनक्रिप्टेड। बायोस को क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिप्टेड। डिस्क्रिप्टेड करने के काफ़ी सारे मेथड होते, इसमें कोई टूल नहीं लगेगा, इसमें केवल हैक्स वर्कशॉप लगेगी। हैक्स वर्कशॉप पे कमांड होती तो आप बहुत आसानी से इसे कर लोगे, ठीक है। हैक्स एडिटर, ये आपको करना है 16 MB, 25 MB में से 16 MB कैसे निकालोगे, पहला बात। दूसरी बात, ये इससे आता एक लास्ट टूल और बचता, 5 तरीके हो गए। छठवां तरीका डेल की बायोस को एक्सट्रैक्ट करने का, एक डेल का PFS एक्सट्रैक्टर आता है मार्केट में, आसानी से गूगल में अवेलेबल हो जाता है, PFS एक्सट्रैक्टर। उसको और समझ लेना। मान लो 2 हैं, PFS है और डेल PFS एक्सट्रैक्टर है। यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, इस वाले फोल्डर में ला के पेस्ट कर लिया। यहाँ से कितने MB की फ़ाइल मिली मुझे? 25 MB की, ठीक है। अगर मैं इसे PFS एक्सट्रैक्टर में डालता हूँ, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप, तो यहाँ से एक ऑप्शन तो मिला मुझे, ऑप्शन देगा लेकिन एंड में खाली है अंदर, तो कोई मतलब का नहीं, तो मतलब इसे डिलीट कर दो। यही को मैं डेल PFS एक्सट्रैक्टर में डालता हूँ, तो डेल PFS एक्सट्रैक्टर में जैसे ही मैंने इसे डाला, तो आप देखोगे डेल PFS बायोस एक्सट्रैक्टर वर्जन जी है इसका, डेल लैटिट्यूड 3410 इसका वर्जन है। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एरर आते, और एरर में एक ही बात आती, अननोन PFS हेडर वर्जन 2, अननोन PFS एंट्री हेडर वर्जन 2, PFS एंट्री हेडर वर्जन ये
डिटेक्टेड नॉन एम्पिटी PFS एंट्री डिजर्व्ड फेल PFS एंट्री वर्जन टाइप, ऐसे ऐसे करके मेरे पास 8 एरर आता और उस पर लिखा था एक्सट्रैक्टेड डेल PFS बायोस एक्सिक्यूटेबल, लेकिन एंड में ये काय का चिन्ह होता, ये क्या होता, फिर एंड में दिखता डन। तो डन होता तो मैं एंटर करता और देखता यहाँ पे एक बायोस एक्सट्रैक्टर आया और एक्सट्रैक्टर के साथ में यहाँ पे मुझे बायोस भी मिली। बायोस कितने MB की, 16.2 MB। ओरिजिनल बायोस का बैकअप कितना होता, 16 MB। कितने ज़्यादा की मिली, 2 MB। 2 MB 0.2 MB, इसका क्या फ़ायदा 0.2 MB का। ये भी कहाँ पे क्रिएट होगी आपकी, एक्स वर्कशॉप में एडिटिंग करके, ये आपको करनी होती, आप करोगे काम आगे का। तो मैंने आपको आज बताया कि जो भी डेल की नई जनरेशन की बायोस हैं वो आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, टूल्स के थ्रू हो रही हैं, या तो फिनिक्स टूल के होंगी या PFS के होंगी, AMI की भी थ्रू हो रही हैं, HP आसूस वगैरह की। तो काफ़ी जो 6 मेथड्स मैंने बताए हैं मोस्टली बायोस इन्हीं से हो जाएंगी। अगर नहीं भी होती तो फिर 1-2 टूल्स और हैं जिन्हें मैं आगे इन फ्यूचर को ये अच्छी बायोस आती है तो उन्हें भी मैं आपके साथ डिस्क्लोज करूँगा। तो देखा आपने कितना सारा मतलब पेशेंस रखा मैंने, और ऐसे ऐसे अपन एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए तो अपनी बायोस भी एक्सट्रैक्ट हो गई। मान लो अगर मैं CMD पे ही हार मान जाता, अरे यार नहीं हो रही, अरे यार नहीं हो रही, या मान लो मेरे पास कोई एक टूल होता किसी का भी, उससे भी नहीं होती, तो फिर तो मैं अपना पेशेंस ही खो देता। अरे यार नहीं हो रही, अरे यार नहीं हो रही, अरे यार नहीं हो रही। अरे यार जितना कर सकते हो उतना करो यार, गूगल है तुम्हारे साथ में, सामने बैठा है साक्षात, क्या दिक्कत है, अपना माइंड दौड़ाओ, माइंड के जितने घोड़े दौड़ा सकते हो। तुम्हारा माइंड क्या होगा, टाइम जाएगा ना, जाने दो साले को, एक बार हो गई हर बार होगी। तो पेशेंस कभी नहीं खोना, यही बस इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि पेशेंस बिल्कुल मत खो। जैसे कि इस बायोस ने भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट की, नहीं हो रही, तो इसी हिसाब से आपसे भी नहीं होगा, लेकिन एक दिन आएगा तो होगा, सब होगा। और नहीं होगा तो फिर मैं हूँ और काफ़ी सारे लोग हैं, तो आप उन्हें टेलीग्राम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बस यही सब चीज़ों से मैं कह के अपने आपको थैंक्स बोलता हूँ। एंड बने रहिए मेरे साथ इसी सीरीज़ में, और हम काफ़ी सारी अच्छी वीडियोज़ लाएंगे अपने यूट्यूब चैनल ETS सॉल्यूशन पे। आप सभी ने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो आप मेरा सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, एंड कमेंट करें आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, लाइक का बटन करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि दूसरे लोग भी अब मेरी वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। आप तो उठा ही रहे हो, दूसरे का भी हमेशा अपने मन में एक भावना रखो दूसरे के लिए, दूसरे का भला कराओ, हमेशा आपका ऑटोमेटिक भला होगा। आप दूसरे की मदद करो, आपकी ऑटोमेटिक मदद होगी। ये मेरे साथ होती है, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ, मैं हमेशा ऐसी मददें करता हूँ जो कि इनकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं कई लोगों की तो ऐसी इतनी ज़्यादा मदद कर देता हूँ कि इसकी मैंने कल्पना नहीं की, जो मैंने किया कैसे, लेकिन वो मैंने कर दिया है, हो गया है। और सच बोल रहा हूँ, मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे फ्रेंड्स का भी ग्रुप इतना अच्छा मिला है मुझे, टीचर्स का भी सपोर्ट इतना अच्छा मिला है मुझे, और जो डीलर्स हैं वो उनका भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा, हर तरीके से मुझे सपोर्ट अच्छा मिलता है हर जगह से, मैं कहीं भी आता हूँ। लेकिन बस अपनी एक भावना रखता हूँ, ईमानदारी से काम करना है और हमेशा आगे बढ़ना है। दूसरों को जो अपने आप के हक़ का पैसा है उसे कभी मत छोड़ो, और अगर एक्स्ट्रा ले रहे हो तो उसे आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा किसी गरीब की मदद में लगा दो या कुछ भी कर दो, XYZ जो आपको करना है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल ETS सॉल्यूशन पे, शेयर करें, सब्सक्राइब